मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आप सबका फिर से आवेदन करता हूं और मैं फिर से मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उसकी वीडियो लेकर आया हूं जो आपके गौर राज्य के तुर्क। पहले क्या था, मोहम्मद गजनबी का शासन चल रहा था। उससे पहले वीडियो बनाई थी मोहम्मद गजनबी का शासन कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें ये भारत पर आक्रमण कैसे किया। तो उसके बाद में जो महमूद गजनबी के बाद में गौर राज्य के तुर्क, क्योंकि महमूद गजनबी के बाद में महमूद गजनबी कहाँ था उस टाइम पे, गजनी का शासक था और गजनी के शासक पे ही उसने, गजनी का शासक था कौन, महमूद गजनबी। कहाँ शासक था, गजनी का। उसके बाद में धीरे धीरे करके उसने भारत पर आक्रमण किए, 117 आक्रमण किए। ठीक, वो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया है आपको। और उसके बाद में क्या होता है, जब महमूद गजनबी के आक्रमण करने के बाद में, तो महमूद गजनबी ये एक स्थान होता है आपका गौर राज्य, इसमें तुर्क, गौर राज्य के तुर्क। तो 1009 में जो गौर राज्य है, पहले इसको देखें, जो गौर राज्य है ये गौर राज्य गजनी, और ये गजनी जैसे ये छोटा सा आपको हाथ का नक्शा है जैसे भी बनता है। तो यहाँ पे ये स्थान है, ये वाला, ये सर्कल, ये वाला जो आपका सिंध है, यहाँ पे काबुल है, और काबुल के बाद में यहाँ पे ये आपका गजनी है और हेरात। तो ये जो गौर राज्य था हेरात, यहाँ पे हेरात और यहाँ पे गजनी, इसके बीच में एक गौर राज्य था। किसके बीच में, हेरात और गजनी राज्य के बीच में। क्योंकि जो गौर राज्य था ये आपका हेरात सबसे ऊपर और भी उसके नीचे गौर राज्य, और गौर राज्य के नीचे गजनी। तो ये जो स्थान था ये इस ऊंचाई पर स्थित था, और ये पहाड़ी, ठीक, क्योंकि ये उसकी ऊंचाई थी, एक पहाड़ी राज्य था। मैंने बताया है आपको, जो गजनी राज्य था और गजनी राज्य से ऊपर ये गौर राज्य था, और गौर राज्य से ऊपर हेरात था। मतलब हेरात और गजनी राज्य के बीच में एक ही पहाड़ी राज्य था। क्या था, एक पहाड़ी राज्य था। तो ये पहाड़ी राज्य था, और इस जहां पर इस पहाड़ी राज्य पर, ठीक इस पहाड़ी राज्य पर, एक पहाड़ी राज्य पर जो गौर राज्य था उसका जो शासक था उस टाइम पे, शासन कौन कर रहा था, ये एक दानिक नाम का एक शासन कर रहा था। और ये दानिक नाम का शासन था, ये क्या था, ये गैर तुर्क था। ठीक, गैर क्या था, ये गैर तुर्क था, जहां पर एक सस्वनी, ठीक है, सस्वनी वंश का शासन था। और इसके बाद में सस्वनी वंश का शासन था, और यहाँ का जो शासन था, जो पहाड़ी था, ये गौर राज्य, क्योंकि हेरात और गजनी के बीच में पहाड़ी राज्य था। और इस पहाड़ी राज्य में जो शासन कर रहा था ये दानिक कर रहा था, और दानिक कौन था, ये गैर तुर्क था, और एक सस्वनी वंश का शासन चल रहा था। तो शासन चलने के बाद में 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी, ठीक, 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी इस गौर राज्य पर आक्रमण कर देता है। कौन, मोहम्मद गजनबी गौर राज्य पर आक्रमण कर देता है। तो आक्रमण करने के बाद में वहाँ का जो, जब आक्रमण करता है मोहम्मद गजनबी 1009 ईस्वी में, तो वहाँ का एक शासक था मोहम्मद बिन सूरी। कहाँ का, गौर राज्य का एक शासक था मोहम्मद बिन सूरी, को पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद में गौर राज्य पर अधिकार करके उसको इस्लामीकरण, मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे गैर तुर्क रहते थे, और यहाँ पे ये हेरात और गजनी के बीच में एक पहाड़ी क्षेत्र राज्य था जो गौर राज्य था। और उस टाइम पे जब इसका जो शासन चल रहा था, जो इस वंश का शासन था वो सस्वनी वंश का शासन था। और वहाँ का जो उस टाइम पे जो राजा था,
जो आपकी है गौर राज्य है, राज्य पहाड़ी राज्य था, इसको शासन कौन कर रहा था? एक तानिक नाम का शासन कर रहा था, जो गैर तुर्क थे, और जहाँ पर ससमनी वंश का शासन था। और फिर उसके बाद में 1009 में ईस्वी में मोहम्मद गजनवी इस पर आक्रमण करता है। और जब आक्रमण करता है मोहम्मद गजनवी, तो उस टाइम पे गौर राज्य का शासक था मोहम्मद बिन सूरी। मोहम्मद बिन सूरी को मोहम्मद गजनवी हरा देता है, और हराने के बाद में वहाँ काफ़ी लूटपाट करता है और गौर राज्य को अपने अधीन कर लेता है, जिससे कि गौर राज्य को मोहम्मद गजनवी इस्लामीकरण कर देता है, मतलब पूरा इस्लामीकरण कर देता है। और इस्लामीकरण करने के बाद में उसके बाद में क्या होता है? मोहम्मद गजनवी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गजनवी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में जब मोहम्मद गजनवी की जब मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गजनवी जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में जो गजनी साम्राज्य है, जो मोहम्मद गजनवी ने काफ़ी विस्तार किया था साम्राज्य का, आक्रमण करके, भारत पे भी आक्रमण करके, आस पड़ोस के राज्यों पे आक्रमण करके, तो वो काफ़ी शक्तिशाली बना दिया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। और जब मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में, तो 1030 ईस्वी के मृत्यु होने के बाद में गजनी साम्राज्य का पतन होना चालू हो जाता है। जो पीछे भी आपका गजनी था और उसके बाद में पीछे भी इस्लामी था, जितने भी जो पीछे से शासन जो मैंने वीडियो बनाई, तो सबकी स्थिति यही थी कि जब उसमें मेन शक्तिशाली राजा मर जाता है, तो उसका मरने के बाद में वहाँ का पतन चालू हो जाता है। ठीक, ये तो शुरू से पीछे से युद्ध होते आ रहे हैं। क्या कारण होता है? जो शक्तिशाली राजा होता है, जो शक्तिशाली राजा होने के बाद में वहाँ के सेनापति है, वहाँ की जनता है, और वहाँ का एक सिस्टम होता है कि वो हर एक आदमी ये सोचता है, या हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अधिक से अधिक धन अर्पित करूं, क्योंकि जब मैनी मुद्दा और मैनी आदमी जब खत्म हो जाता है, तो उसका 100% पतन होने का कारण बन जाता है। जिससे कि 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु होने के बाद में गजनी साम्राज्य, जो मोहम्मद गजनवी ने साम्राज्य खड़ा किया था, बनाया था, उसका पतन हो जाता है। और पतन होने के बाद में इसके परिणाम फलस्वरूप फारस मतलब ईरान, ठीक, फारस मतलब ईरान, कि ईरान एक को केंद्र मानकर, ठीक, किसको? ईरान को केंद्र मानकर जब गजनी साम्राज्य पतन के कारण चलता रहता है, तो यहाँ पर परिणाम स्वरूप फारस ईरान को केंद्र मानकर एक वंश की उत्पत्ति होती है, जिस वंश का नाम था खारिजम राज्य स्थापित, जो खारिजम वंश भी आ जाता है, और ख्वारिजुम राज्य स्थापित हुआ, और गौर राज्य स्वतंत्र हो जाता है। क्योंकि गौर राज्य किसके अधीन हो जाता है? वो गजनी का अधीन हो जाता है, क्योंकि 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी आक्रमण कर देता है। और वहाँ का जो शासक था, जो आक्रमण करता है मोहम्मद गजनवी, वहाँ का शासक था मोहम्मद बिन सूरी, को पराजित करने के बाद में, हराने के बाद में, वहाँ का जो शासन और जो वहाँ का जो संगठन सिस्टम है, मोहम्मद गजनवी अपने अधीन कर लेता है। और अधीन करने के बाद में जो पूरा जो एक क्षेत्र था, उस पूरा गौर राज्य का, वो मोहम्मद गजनवी उसको पूरे की पूरे को इस्लामीकरण कर देता। मतलब सभी को जबरदस्ती या सहयोग से इस्लाम, वहाँ के अनुयायी, यहाँ से अनुयायी जाते हैं, जो काजी है, जो पीछे भी चला था, कि वो पूरा इलाका इस्लामी हो जाता है, या तो जबरदस्ती से, या तो कठोरता से, या दयालु से। तो उसके बाद में जब गजनी साम्राज्य, जब मृत्यु होती है मोहम्मद गजनवी की, उसके बाद में गजनी साम्राज्य की विघटन होना चालू हो जाता है, पतन हो जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप एक फारस, जो गजनी और इसके काबुल के बीच में हिस्सा है, फारस मतलब ईरान, ठीक, ईरान जो आपके गजनी से थोड़ा ऊपर है, ये गजनी थोड़ा सा ऊपर है, ईरान, जिसको फारस भी बोला जाता है। तो वहाँ पे एक राज्य स्थापित होता है, ईरान को केंद्र बिंदु मानकर, जिसका नाम था आपका ख्वारिजम राज्य स्थापित होता है। और जब राज्य स्थापित हो जाता है, तो उसके बाद ही गौर राज्य था वो स्वतंत्र हो जाता है। और गौर राज्य स्वतंत्र होने के बाद में फिर गजनी और गौर राज्य में काफ़ी युद्ध होते हैं, और आगे वो भी चलते रहते हैं, जिससे कि गजनी तथा गौर राज्य के संघर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। जब गजनी का सुल्तान, ठीक, जब गजनी का सुल्तान बहराम शाह, ठीक, जब कौन बनता है फिर गजनी का सुल्तान? बहराम शाह। बहराम शाह ने गौर राज्य का राजकुमार था, ठीक,
जब स्वतंत्र हो जाता है गौर राज्य, तो गजनी का एक शासक था बैराम शाह। बैराम शाह गौर राज्य का एक राजकुमार था कुतुबुद्दीन हसन। ठीक, कुतुबुद्दीन हसन को बंदी बनाने के बाद में उसकी हत्या कर देता है। कौन? बैराम शाह। किसकी हत्या कर देता है? जो गजनी का शासक था। उसके बाद में जो स्वतंत्र हो जाता है तो गजनी का शासक था बैराम शाह और गौर राज्य का जो राजकुमार था कुतुबुद्दीन हसन को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद में जो गौर राज्य का जो शासक था, मतलब जो कुतुबुद्दीन हसन का जो भाई था, और कौन? गौर राज्य का शासक था। तो गौर राज्य का शासक कौन था? अलाउद्दीन हुसैन। और तुम्हारा राजकुमार कौन था गौर राज्य का? वो कुतुबुद्दीन हसन था। तो उसका भाई को काफी बुरा लगता है, और बुरा लगने के बाद में उसको पता पड़ता है कि मेरे भाई की मृत्यु गजनी के शासक है बैराम शाह ने कर दी, जिससे कि क्रोध में आकर गौर राज्य का शासक जो अलाउद्दीन हुसैन गजनी पर आक्रमण कर देता है। किस पर? गजनी पर आक्रमण कर देता है। और गजनी पर आक्रमण करने के बाद में वहां से इतना लूटपाट करता है और उसको जलाकर नष्ट कर देता है, क्योंकि वहां पर इतनी तबाही करता है ये अलाउद्दीन जो हुसैन जो राजकुमार था गौर राज्य का, उसका भाई था। उस भाई का नाम था कुतुबुद्दीन हुसैन, कुतुबुद्दीन हसन। कुतुबुद्दीन हसन था जो गजनी राज्य का बैराम शाह उसको बंदी बनाकर हत्या कर देता है। इसकी बात पता पड़ जाती है जब गौर राज्य का शासक था अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन को पता पड़ती है कि हमारा जो भाई है जो राजकुमार था कुतुबुद्दीन हसन की हत्या गजनी के शासक बैराम शाह कर देता है, जिससे क्रोधित में आकर और भयंकर युद्ध गजनी पर, ठीक है, भयंकर युद्ध होता है जिसमें कि गजनी पर आक्रमण कर देता है। और गजनी पर आक्रमण करने के बाद में इतना लूटपाट, कुछ किताबों में इतना उल्लेख है, वहां पर लाखों जनसंख्या में लोग युद्ध में काफी विनाश होता है। और उसके बाद में भी जब वहां पर ये लूटपाट कर देता है तो लूटपाट से पेट नहीं भरता, तो वहां पर जलाकर, वहां पर आग लगाकर उस इलाके को, उस गजनी साम्राज्य को जहां पर इसका शासन था बैराम शाह का, तो वहां पे इतना जलाकर नष्ट कर देता है उस इलाके को। इसलिए इस जो आपका अलाउद्दीन हुसैन गौर राज्य का शासक था, इसलिए इसको उपाधि दी जाती है विश्वदायक। किसकी उपाधि? विश्वदायक, मतलब विश्व को जलाने वाला और जहांसूर। क्योंकि जब ये गजनी को लूटपाट करने के बाद में जलाकर नष्ट कर देता है तो इसको वहां पे एक उपाधि मिलती है विश्वदायक, मतलब विश्व मतलब संसार का, दायक मतलब आग से, ठीक, विश्वदायक, विश्व को जलाने वाला की उपाधि और जहांसूर की उपाधि दी जाती है। एक बार देख लें, मैंने आपको पहले ही इसलिए बताया कि आपकी और समझ में जाएगा। अब देखो गौर राज्य के तुल, कहाँ के? गौर राज्य के तुल। एक गौर राज्य गजनी और हेरात के बीच में ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी राज्य था। मैंने बताया था कि किसके ऊपर? हेरात और गजनी के बीच में एक पहाड़ी स्थित थी, वो पहाड़ी राज्य था। कौन? ये गौर राज्य। नंबर 2, जहां एक शासक दानिक गौर तुर्क थे, जहां पर सस्वनी वंश का शासन था। किसका शासन था? सस्वनी वंश का। किसका शासन था? सस्वनी वंश का शासन था। और जो शासन था, वो जो शासक कर रहा था वो दानी कर रहा था, जो गैर तुर्क था। नंबर 3, 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी गौर राज्य का शासक मोहम्मद बिन सूरी, ठीक, गौर राज्य पर आक्रमण कौन कर देता है? महमूद गजनवी। कौन सन में? 1009 ईस्वी में। और वहां का जो शासक था मोहम्मद बिन सूरी, मोहम्मद बिन सूरी को पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद में गौर राज्य पर अधिकार करने के बाद में उसको पूरा ही पूरा इस्लामी, ठीक है, इस्लामीकरण कर देता है। इस्लामीकरण कर देता है कौन? महमूद गजनवी। उसके बाद में नंबर 4, 1030 में गजनवी मृत्यु होने के बाद में गजनी साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। और पतन प्रारंभ होने के बाद में उसके परिणाम स्वरूप
फारस या ईरान को केंद्र बनाकर एक ख्वारिज्म राज्य की स्थापना राज्य की स्थापित हुआ वहां पर, और स्थापित होने के बाद में गौर राज्य स्वतंत्र हो गया। कौन स्वतंत्र हो गया? गौर राज्य, जो पहले गजनी के अधीन हो गया, जो पूरा महमूद गजनवी ने इस्लामीकरण कर दिया था। और गजनी तथा गौर राज्य में संघर्ष भी प्रारंभ हो गया, क्योंकि जब अलग अलग हो गए स्वतंत्र तो गौर राज्य और गजनी में आपस में संघर्ष मतलब युद्ध चलते रहे और प्रारंभ आगे को भी चलते रहे, जिससे कि आगे परिणाम और आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, गजनी का सुल्तान कौन? गजनी का सुल्तान बहरम शाह ने गौर राज्य का राजकुमार कुतुबुद्दीन हसन को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर देता है, और गौर राज्य का जो राजकुमार का जो भाई था, मतलब गौर राज्य का जो शासक था अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण कर देता है और उसे लूटता है और जलाकर राख कर दिया जाता है। इसलिए इसे अलाउद्दीन हुसैन को विषदायर या जहासोर या विष को जलाने वाला कहा जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन हुसैन को पता पड़ जाती है कि मेरा भाई गजनी के शासक बहराम शाह ने मार दिया है, जिससे कि मारने के बाद में फिर अलाउद्दीन हुसैन जो गौर राज्य का शासक था वो गजनी पर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करने के बाद में वहाँ का काफ़ी लूटपाट करता है, और लूटपाट करने के बाद में वहाँ पर पूरे उस क्षेत्र को आग लगा देता है, जिससे कि इसको जो उपाधि दी जाती है इस मारे विषदायर या जहासोर, विष को जलाने वाले की उपाधि धारण की थी। किसने? अलाउद्दीन हुसैन। ठीक, क्या होता है उसके बाद में क्या होता है, जब गौर राज्य का जो शासक कर रहा था, क्योंकि राजकुमार कौन था गौर राज्य का? वो आपका कुतुबुद्दीन हसन था। कुतुबुद्दीन हसन की हत्या कौन करता है? गजनी की। और गजनी का शासक कौन था? अब कौन करता है? बहराम शाह। क्योंकि बहराम शाह जो गौर राज्य का जो राजकुमार था कुतुबुद्दीन हसन को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद में जब गौर राज्य का जो शासक होता है अलाउद्दीन हुसैन, जब अलाउद्दीन हुसैन को पता पड़ता है कि मेरा भाई गजनी राज्य का जो शासक था बहराम शाह ने मेरे भाई की हत्या कर दी है, जिससे कि वो तुरंत ही गजनी पर आक्रमण कर देता है। और गजनी पर आक्रमण करने के बाद में, जो पीछे मैंने वीडियो बताई, गजनी आक्रमण करने के बाद में वहाँ का काफ़ी गजनी राज्य का विनाश करता है और जलाकर नष्ट कर देता है, वहाँ पर लूटपाट भी करता है। उसके बाद में जब कुतुबुद्दीन हुसैन की मृत्यु होने के बाद में जो गजनी पर आक्रमण कर देता है अलाउद्दीन हुसैन, और अलाउद्दीन हुसैन के मृत्यु के बाद में जब अलाउद्दीन हुसैन की जो मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में 1161 ईस्वी में, कब? 1161 ईस्वी में उसका गौर राज्य का शासक कौन बनता है? सैफुद्दीन। ठीक, कौन बनता है? जब 1161 ईस्वी में जब अलाउद्दीन हुसैन की मृत्यु हो जाती है जो गौर राज्य शासक की, तो मृत्यु होने के बाद में उसका जो उत्तराधिकारी जो वहाँ का शासक बनता है गौर राज्य का 1161 ईस्वी में, जो सैफुद्दीन शासक बनता है, शीघ्र ही इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, इसका शासनकाल ज़्यादा दिन तक रहता है, क्योंकि 1161 में बनता है और 1161 में बनने के बाद में शीघ्र इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में 1163 ईस्वी में जो शासक बनता है गयासुद्दीन, ठीक, कौन बनता है? 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन गौर राज्य का शासक बनता है, और बना इसने गजनी को पूरी तरह गौर राज्य में ला लिया। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि आप जो गौर राज्य का जो राजकुमार था उसका नाम क्या था जब बहराम शाह गजनी के शासक बहराम शाह ने उसकी हत्या करी? तो क्या नाम था उसका? उसका नाम था कुतुबुद्दीन हसन। और क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि गजनी पर बहराम शाह के शासनकाल में जो वहाँ शासक था गजनी का राज्य का, तो उस पर किसने आक्रमण किया? तो आक्रमण किसने किया? वो किया आपने अलाउद्दीन हुसैन ने। अलाउद्दीन हुसैन ने क्यों किया? क्योंकि उसका जो भाई था
कुतुबुद्दीन हसन उसकी हत्या कर देता है बहराम शाह। ठीक है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और हत्या करने के बाद में उसको काफ़ी लूटा अलाउद्दीन हुसैन ने। लूटने के बाद में वहाँ जला दिया, और जलाने के बाद में वहाँ पे उसको क्षेत्र को काफ़ी नष्ट कर दिया, और उसमें आग लगा दी उस क्षेत्र में, मतलब जलाकर नष्ट कर दिया, जिससे वहाँ उपाधि मिलती है अलाउद्दीन हुसैन को विश्वदायक। क्या मिलती है? विश्वदायक, विश्व को जलाने वाला की उपाधि से धारण करता है वो। उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में 1161 ईस्वी में सैफुद्दीन गौर राज्य का शासक बनता है। इसका भी शासनकाल ज़्यादा नहीं चलता। इसकी मृत्यु के बाद में 1184 ईस्वी में एक गयासुद्दीन, कौन? गयासुद्दीन गौर राज्य का शासक बनता है। और गौर राज्य शासक बनने के बाद में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गजनी साम्राज्य को किसने पूरा गौर राज्य में मिला लिया था। ठीक है, गजनी साम्राज्य को, क्योंकि उस टाइम पे जो कुतुबुद्दीन हसन का जो भाई था अलाउद्दीन हुसैन, वो पूरा साम्राज्य को अपने अधीन नहीं करता। ठीक, वो कुछ क्षेत्र को जहाँ पर वो बहराम शाह रहता उस क्षेत्र को नष्ट कर देता, और जो पूरा गजनी साम्राज्य को गौर राज्य में अधीन, मतलब अपनी पूरी सीमा में और उस पर पूरा अधिकार कर लेता है। तो वो 1183 ईस्वी में जो गौर राज्य शासक बनता है गयासुद्दीन, वो पूरा ही पूरा गजनी राज्य को गौर राज्य में मिला लेता है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौर राज्य, या तो पूछता है कि गौर राज्य का शासक कौन था जो गजनी साम्राज्य को मिला लेता है, तो वो गयासुद्दीन था। ठीक, या पूछता है कि पूरा गौर राज्य, जो पूरा गजनी साम्राज्य किसने मिलाया था पूरा, तो वो कौन था? जो 1183 ईस्वी में गयासुद्दीन बना था गौर राज्य शासक, उसने पूरा ही पूरा गजनी साम्राज्य को अपने गौर राज्य में मिला लिया। उसके बाद में इसका एक भाई होता है, ठीक, गयासुद्दीन का जो भाई होता है, और भाई कौन होता है? भाई जो होता है वो ही होता है मोहम्मद गौरी। कौन होता है वह? मोहम्मद गौरी। जो आगे इसका जो भाई रहता है, उसी का ही नाम, इसी का जो गयासुद्दीन का जो ही भाई रहता है, वो जो नाम मोहम्मद गौरी। ठीक, इसी का ही भाई है। किसका? जो गौर राज्य का जो शासक था गयासुद्दीन, वो जब आक्रमण कर देता है, पूरा अधीन कर लेता है गजनी साम्राज्य को, तो उसी समय ये अपना भाई को, जो छोटा भाई होता है, क्योंकि इसमें लिखा है इसमें छोटा भाई होता है, और छोटा भाई को सूबेदार बना देता है। कहाँ का? गजनी का। किसको? मोहम्मद गौरी को। और इसका पूरा नाम है, छोटा भाई है, शिहाबुद्दीन उर्फ मजुद्दीन बिन शाम उर्फ मोहम्मद गौरी। क्या नाम? शिहाबुद्दीन उर्फ मजुद्दीन बिन शाम उर्फ मोहम्मद गौरी। ठीक है, उर्फ मोहम्मद गौरी। तो वहां का सूबेदार किसको बना देता है? मोहम्मद गौरी बना देता है। कहाँ का? गजनी का। और जब गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में मोहम्मद गौरी गजनी और आपके गौर राज्य की, मतलब गजनी राज्य की और गौर राज्य की सत्ता को संभाल लेता है। ठीक, दोनों को, और सत्ता का दोनों को संभालने के बाद में वहाँ का गौर राज्य और गजनी राज्य का मोहम्मद गौरी शासक बन जाता है अपने भाई की मृत्यु के बाद में, गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद में। और शासक बनने के बाद में जो गौर राज्य के पश्चिमी में ताकतवर था, क्योंकि उस टाइम पे जब आपका गजनी साम्राज्य जो नष्ट होता है, गजनी साम्राज्य का विघटन चालू हो जाता है, बस गजनी साम्राज्य का पतन चालू हो जाता है, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि उस टाइम पे एक राज्य स्थापित होता है, जिसके राज्य का नाम था ख्वारिज़म राज्य। ख्वारिज़म राज्य का स्थापना होती है। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी, ठीक, इसी राज्य को, ख्वारिज़म राज्य है आपका, ये क्या था? गौर राज्य के पश्चिमी, जैसे ये है, तो ये सर्कल भारत का, क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो ये वाला जो हिस्सा है भारत का जो नक्शा है, ये वाला, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, तो यहाँ पे गजनी रहता है, यहाँ पे गजनी से ऊपर काबुल, और इसके बीच में जो आपने बताया था
कि जो गौर राज्य था ये एक राज्य पहाड़ी था जो हेरात और उसके गजनी के बीच में पड़ता था। तो इसके पास में ही जो पश्चिमी में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, तो पश्चिमी में था एक आपका तागावत राज्य था, ख्वारिज़म राज्य। कहाँ? जो गौर राज्य से पश्चिम था, मतलब पश्चिम में। तो ये पश्चिम में ख्वारिज़म राज्य तथा मध्य स्थित खुरासान, ठीक है, और इसके मध्य स्थित था कौन? खुरासान। जो खुरासान राज्य था वो दोनों को हरा देता है कौन? मोहम्मद गौरी। दोनों को हराता है क्योंकि उस पर ताकतवर जो राज्य बना था, क्योंकि गौर राज्य स्वतंत्र जब ही हुआ था क्योंकि गजनी साम्राज्य वो उसका पतन हो गया था, और पतन होने के बाद में गौर राज्य स्वतंत्र हो गया था, और गौर राज्य स्वतंत्र होने के बाद में गजनी और गौर राज्य में फिर आपस में युद्ध होते रहे। और उसके बाद में ये प्रोसेस जो मैंने पीछे बताया है अभी, वो प्रोसेस चलता रहा है। उसके बाद में जब गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, उसका भाई, छोटा भाई मोहम्मद गौरी, वो सत्ता को संभाल लेता है क्योंकि वो सबसे पहले सूबेदार बनता है किसका? गजनी का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी सबसे पहले कहाँ का सूबेदार बना था? तो कहाँ का बना था सूबेदार? वो गजनी का सूबेदार बना था। और मृत्यु होने के बाद में गौर राज्य और गजनी राज्य का सत्ता को संभाल लेता है। और सत्ता को संभालने के बाद में जो गौर राज्य में जो पश्चिमी में था ताकतवर राज्य ख्वारिज़म राज्य और मध्य में खुरासान राज्य था, उनको दोनों पर आक्रमण करता है। और दोनों को आक्रमण करने के बाद में वह दोनों राज्यों को पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद में मोहम्मद गौरी ने अपना राज्य का विस्तार पूर्व की ओर, क्योंकि ये गजनी है, ठीक, ये भारत है, जो मैंने बताया आपको ये भारत है, ठीक है, तो ये गजनी भारत, तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये इधर भी तो जाएगा। जब सुल्तान यहाँ जब यहाँ पे गजनी है तो सिंध से ऊपर, जो सिंध के ऊपर काबुल के बीच में, इसके बीच में जो यहाँ गजनी है, तो गजनी से इधर हिस्सा, इधर का जो हिस्सा है ये वाला, तो ये भारत में किधर दिशा में पड़ा? पूर्व साइड में, तो ये पूर्व की ओर घूमता है, मतलब भारत की ओर, ठीक। और जब भारत की ओर घूमता है, और इसलिए ही ये भारत पर आक्रमण करता है क्योंकि महमूद गौरी ने अपना राज्य का विस्तार पूर्व की ओर, मतलब भारत की ओर करने की योजना बनाई। इस प्रकार मोहम्मद गौरी के भारतीय आक्रमण का उद्देश्य क्या था? केवल राजनीति था, ठीक। आइए एक बार देख लें। 1161 में, मतलब अलाउद्दीन हुसैन की मृत्यु के बाद में 1161 ईस्वी में सैफुद्दीन शासक बना गौर राज्य का। शीघ्र इसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन गौर राज्य का शासक बना। इसने गजनी को पूरी तरह से गौर राज्य में मिला लिया। उसके बाद में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई सियाबुद्दीन उर्फ मजुद्दीन बिन शाम उर्फ मोहम्मद गौरी को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया था। और जब गजनी का सूबेदार नियुक्त किया था मोहम्मद गौरी को, तो इसका जो भाई था, मतलब गयासुद्दीन का छोटा भाई था ये मोहम्मद गौरी, तो उसकी मृत्यु होने के बाद में गौर राज्य और गजनी दोनों पर अपने सत्ता स्थापित कर लेता है कौन? मोहम्मद गौरी। और उसे स्थापित करने के बाद में गौर राज्य के पश्चिमी में एक ताकतवर राज्य था ख्वारिज़म राज्य, तथा मध्य में एक स्थित था खुरासान राज्य, उस पर आक्रमण करता, दोनों को आक्रमण को पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद में उसको भी आपके अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद में फिर क्या होता है? फिर इसका सोच विचार बदलता है। मोहम्मद गौरी ने राज्य का विस्तार करने के लिए इसने पूर्व में सोचा। पूर्व में कौन पड़ेगा? भारत। तो इसने सोचा कि पूर्व की ओर जाना, जिससे कि मतलब भारत की ओर आक्रमण करने के लिए। और इसका जो योजना बनाई थी, इसका मेन उद्देश्य था कि भारत आक्रमण का उद्देश्य राजनीति था। क्या था? राजनीति था। और ये मैंने आपको वीडियो बनाई है गौर राज्य के तुर्क। उसके बाद में अगर जो वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें क्या वीडियो बनेगी? मोहम्मद गौरी के भारतीय आक्रमण। क्योंकि ये जो आपको बताइए मैंने गौर राज्य के तुर्क, मतलब गौर राज्य के तुर्क यहाँ से शासन किसने करा, और ये मोहम्मद गौरी किस प्रकार बाहर की तरफ आया, उससे पहले क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे, और किसने शासन किया था गौर पे और गजनी पे, और इसका प्रोसेस बताया है। इसलिए गौर हेडिंग है गौर राज्य के तुर्क। मैंने पूरी वीडियो गौर राज्य के तुर्क के बारे में बताया। अब जो वीडियो बनेगी आगे को, वो बनेगी, क्योंकि यहाँ खत्म हो जाता है मोहम्मद गौरी,
अब मोहम्मद गौरी सोचता है कि अब मैं पूर्व की ओर, मतलब भारतीय आक्रमण की जो राजनीति था, इसका मेन उद्देश्य बताया था कि इसका जो भारतीय आक्रमण का उद्देश्य था राजनीतिक, ठीक, राजनीतिक उद्देश्य था। इसलिए अब जो वीडियो बनाऊंगा मैं आपको वो क्या है कि भारतीय मोहम्मद गौरी के भारतीय आक्रमण, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब कब किए और सबसे पहले किस पर आक्रमण किया। ठीक, केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो भी एक मेरा टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर केपीएस, ठीक, केपीएस चैनल के उससे से केपीएस एकेडमी हिस्ट्री, ठीक, केपीएस पर टेलीग्राम पर भी मेरा केपीएस एकेडमी हिस्ट्री के नाम से सर्च कर लेना और वहाँ पे मैं वीडियो भी डाल देता हूँ और एक्स्ट्रा जी के करंट वाले भी पेज डालता रहता हूँ और जो भी एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन उनको भी मैं क्वेश्चन को मैं डालता रहता हूँ इस टेलीग्राम पे। इस टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर करंट भी आता है और वहाँ पे विज्ञान भी, साइंस भी, मतलब सब सब्जेक्ट का वहाँ पे मैं डालता हूँ। जो टेलीग्राम पे मेरा चैनल का नाम, जो टेलीग्राम का जो मेरा है वो केपीएस एकेडमी हिस्ट्री, जो चैनल है मेरा केपीएस एकेडमी हिस्ट्री इसी नाम से है टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर काफ़ी आप लोगों को फायदा होगा, जिससे करंट भी उसमें क्वेश्चन डालता हूँ और जो भी मेरी वीडियो है, किसी काम में आप वीडियो नहीं देखते हैं यूट्यूब पे तो टेलीग्राम पे भी मेरी वीडियो मैं अपनी डालता हूँ, जिससे कि आप लोगों को आप सभी को फायदा होगा। उसके बाद में जो भी इतिहास में कोई प्रॉब्लम है तो मेरा एक नंबर है 80 57 62 22 69, ठीक। जो भी हिस्ट्री क्वेश्चन है XYZ, जितनी भी मेरी जानकारी है, अब मैं इतना बड़ा देखो ज्ञाता तो नहीं हूं पर मैं कोशिश करूंगा आपके हिस्ट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो मेरा ये नंबर है, अपना पर्सनल नंबर है मेरा 80 57 62 80 57 62 22 69, ठीक। 80 57 62 22 69 मेरा पर्सनल नंबर है और ये मेरा व्हाट्सअप भी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। जो भी क्वेश्चन है इतिहास का इस पे आप तुरंत डाल दें, मैं उसका समय जब भी मिलता है एक दिन में ही, वैसे जो आप डालोगे सुबह को डालोगे मैं शाम तक 1-2 घंटे के बाद में, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाई करनी पड़ती है और मैं इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में रात के 12-1-2 बज जाते हैं क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद में जब इसको आपको लिखता हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत डायरेक्ट लिख दो कि पहले कंटेंट तैयार किया जाता है उसके बाद में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और ये मेरा पर्सनल नंबर है 80 57 62 22 69 और मेरा चैनल के नाम से केपीएस एकेडमी हिस्ट्री है, ये टेलीग्राम पे भी है, ठीक। इसको भी केपीएस एकेडमी हिस्ट्री सर्च करना टेलीग्राम पे और उसको भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यहाँ से भी आपको फायदा होगा। और जो क्वेश्चन है आपका, कोई सा भी क्वेश्चन हो XYZ हिस्ट्री का, स्पेशल हिस्ट्री का, जो मैं कोशिश करूंगा आपका जो क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसको आपको पूरा संतुष्ट करने के लिए मैं आपको लिए बताऊंगा, या तो फोन करके माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पे ही मैं बता दूंगा अपना पूरा, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना 80 57 62 69, ठीक। धन्यवाद।